बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी मातेश्वरी की। प्रथमान योग अर्थात पौराणिक पुरुषों के जीवन से आत्म कल्याण की शिक्षा, नैतिकता का संदेश विषयक चर्चा। आज का वर्ण के अंतर्गत कनक ध्वज, पांडव पुराण सर्ग 17, जैन सिद्धांत कोश 2 पेज 2-4 पर इनका निरूपण है। उनसे ये प्रेरणा लेनी है कि जो जीव दूसरे के अहित अनिष्ट करने के लिए कोई विद्या आदि तंत्र मंत्र साधता है, उसका स्वयं अनिष्ट हो जाता है। दुर्योधन द्वारा एक घोषणा की गई थी कि जो पांडवों को मार देगा हम उसे आधा राज देंगे। इस लालच में उसने विद्या सिद्ध की और स्वयं उसी विद्या के द्वारा वो मारा गया। अगला शब्द है कावर्ण से कर्ण। कर्ण के बारे में सब जानते हैं, कुंती पुत्र कर्ण। इससे शिक्षा ये लेनी है कि अगर भाई भाई का हक भाई को न दे तो भाई शत्रु के खेमे में, शत्रु के पक्ष में मिलकर के भाई से ही युद्ध कर सकता है। भाई की बगावत बहुत ही लोक में हानिकारक देखी गई है। विभीषण भी इसका प्रमाण है। दूसरी बात कर्ण से ये सीखने की है कि कर्ण जानता था कि जो इंद्र छल के द्वारा मेरे कर्ण कुंडल मांग रहा है, एक कर्ण कुंडल कवच हटने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी उसने दान में अपना अहित जानते हुए भी सामग्री दी। ये शिक्षा लेनी है कि जीव को लौकिक हित की जगह पारलौकिक हित की प्रधानता रखते हुए अपने श्रावक धर्म, दान धर्म का पालन करते रहना चाहिए। का वर्ण पे तीसरा शब्द है कीचक। कीचक चुलिका नगर के राजा चुलिक का पुत्र था, द्रौपदी का नंदोई, पांडवों का बहनोई। पांडव पुराण 17 सर्ग या जिसको जैन सिद्धांत कोश भाग 2 भी पठनी है। ये द्रौपदी पर मोहित हो गया, तब भीम ने द्रौपदी का रूप धर करके इसको मारा, पीटा और मारपीट से विरक्त होकर के दीक्षा धारण कर ली। तात्पर्य कहने का ये है कि सही प्रायश्चित अपराध बोध जागृत होने पर तब कहलाता है जब जीव अपनी उस बुराई को छोड़ के सन्मार्ग पर लगे। इस प्रकार से आज का वर्ण की बात पूरी हुई। का वर्ण पर अंतिम शब्द है कीर्तिधर। सुकौशल महाराज के पिता थे और सुकौशल के उत्पन्न होते ही उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। तब उनकी स्त्री ने शेरनी बनकर पूर्व वैर से खाया और उन्होंने उपसर्ग के समय साम्यता से मुक्ति प्राप्त की। तात्पर्य कहने का ये है कि मुक्ति मार्ग आज के परिवेश में संतुलन का विषय है। अगर परिवार में संतुलन बना के मुक्ति मार्ग पर नहीं चलेंगे तो परिवार के लोग ही शत्रु बन के आपको बाधा पहुंचा सकते हैं। वैराग्य पूर्वक अंदर की साधना वर्तमान परिवेश में करना ठीक है। जब वैराग्य की परिपूर्णता हो जाए, मुनि बन जाए, अलग बात है।
वर्तमान में संतुलन पूर्वक सामाजिक परिवेश अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहिए। जय तारतम्य, जय जिनेन्द्र।